ओम सर्वमंगलम। सबका स्वागत है इस लाइव सत्संग में। और बहुत ही प्यारा समय ये होता है जब हम परमात्मा को याद करते हैं, अपने साथ होते हैं, धन्यवाद के भाव से भर जाते हैं, ओम सर्वमंगलम की भावना से भर जाते हैं। तो क्यों ना शुरू करते हैं, और क्यों ना किया जाए इसको शुरुआत प्रेयर से, निःशब्द प्रार्थना, और बीच बीच में प्रश्न उत्तर होंगे और लास्ट में ध्यान में फिर से उतरेंगे। लेकिन मेरा अनुरोध है आप सबसे कि ध्यान में ही बैठ के पूरा सत्संग सुने, एकदम प्यार से, आराम से। ये 1 घंटा कोई काम नहीं, कोई सोचना नहीं, कुछ भी करना नहीं, केवल अपने साथ मौन में बैठना है और मेरी आवाज़ को अपने भीतर उतरने देना है। सो सिंपल। बाकी सब कृपा परमात्मा की, और परमात्मा की ग्रेस, परमात्मा की कृपा हम पर बरस ही रही है। तो बाकी काम परमात्मा का ही है, बस हमें मौन होकर जगह देनी है, परमात्मा का स्वागत करना है। मेन है बात कि हम खाली हो जाएं तो ही परमात्मा हमारे सिंहासन पर बैठ पाएगा। जब तक हमारी ईगो है हमारे सिंहासन पर, हम बैठे हैं खुद ही, तो हमें उतरना होगा। अपने सिंहासन से उतरकर परमात्मा को बिठा दें कि परमात्मा आओ, आपका स्वागत है। अब मैं नहीं, अब आप ही हो, आप ही मेरे सारथी बन जाओ, आप ही मेरी नैया को चलाओ। तो इस निःशब्द प्रार्थना को करते हैं, आप लोग सुनते जाएं। आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और पूरी कायनात के साथ एक कनेक्शन जोड़ लें। और परमात्मा जो कण कण में है, हर जगह, उनको हम पुकारेंगे और महसूस करेंगे, और सच्चे हृदय से पुकारें कि आओ परमात्मा, आइए, स्वागत है आपका। इस सिंहासन पर विराजमान होइए, इस मेरे हृदय में विराजमान होइए, मेरे हृदय में आके बैठिए, मेरे सारथी बनिए। मैं आपको चुनती हूँ परमात्मा, मुझे सिर्फ आप और सिर्फ आप ही चाहिए। आपका प्यार, आपका साथ, आपका सानिध्य मिलता रहे, और मैं आपके गाइडेंस में अपनी ज़िंदगी को भी जीती जाऊं और लेसन सीखती जाऊं। परमात्मा मुझ में धैर्य बढ़ता जाए, सुकून, शांति, संतोष, ये दिव्य शक्तियाँ बढ़ती जाए, ताकि मैं पूरा जीवन आपके साथ, आपकी उपस्थिति में बिता पाऊँ। तो ऐसे ही अपने हृदय से जो भी उद्गार निकले उसे हम निकलने देंगे। और कोई रटी रटाई प्रार्थना नहीं, कोई सुनी सुनाई प्रार्थना नहीं। सच्चे हृदय से अपनी तुतलाती भाषा में भी जब हम परमात्मा को अपने शब्दों में जब बात करते हैं, पुकारते हैं, अपना हृदय खोल देते हैं, अपना सिंहासन खाली कर देते हैं, तो वो सुनता है। बस आपकी प्रार्थना रियल होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया से को तो हम मखौटा पहन के दिखा सकते हैं, अपना नकली चेहरा, पर परमात्मा तो हमारे ही अंदर विराजमान है, अंतर्यामी हैं। वो सब जानते हैं कि हम नकली पुकार रहे हैं या असली। तो बस एक ही शर्त है, खालिस हो जाएं, खालिस हो जाएं, शुद्ध बुद्ध हो जाएं, शांत हो जाएं, निर्भर हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। संभाला हुआ है मेरे परमात्मा ने मुझे, अब किस बात की चिंता, किस बात का भय, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। विश्वास रखें इस पंक्ति पर, इस दिव्य शब्दों पर, कि जिसके सर ऊपर स्वामी है, यानी कि परमात्मा जिसके सर ऊपर है, परमात्मा ने जिसको घेरा हुआ है,
जो व्यक्ति परमात्मा की छत्र छाया में है सदा, उसको फिर कोई दुख नहीं होता। दुख इसलिए नहीं होता कि उसे भरोसा होता है कि परमात्मा जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, कुछ गलत हो ही नहीं रहा, होता ही नहीं। इतना भरोसा जब भक्त के हृदय में उतरता है तो वो निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि ना तो भय है, ना लालच रहा, अब ना मोह है, ना कुछ चाहिए। उसकी निगाह एक ही तरफ है, बस परमात्मा, केवल परमात्मा। और परमात्मा हमेशा निहत्था ही मिलता है। यदि परमात्मा को चाहना है तो बस फिर परमात्मा ही मिलेगा, और सबसे निगाह हटा देनी है। फिर उसका प्रसाद जो हमारे प्रारब्ध में है, जो हमारे कर्मों के हिसाब से जो मिलना जरूरी है, वो मिलता जाएगा। जिस फ्रीक्वेंसी में हम जी रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की वजह से अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और चीज़ें मिलती जाती हैं। देखें, महसूस करें कैसा लग रहा है। देखें कैसा महसूस हो रहा है। और इसी सुकून में डूबते हुए सत्संग सुनते भी रहेंगे, और कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लेंगे बीच बीच में। तो अब आपकी बारी है, आप लोग कुछ पूछना चाहें, शेयर करना चाहें, कर सकते हैं। यस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी मस्ती में डूबे रहें, इसी प्रेम में डूबे रहें। इसी आनंद में डूबे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम साधना में और गहरे उतर सकते हैं। तो बहुत बार बात हुई मौन की, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जितना हम मौन में उतरेंगे, जितना हम शांत रहेंगे, जितना हम सुकून में रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, उतने ही हम परमात्मा के निकट आते रहेंगे। आप बोलिए, मैं अपना हाँ जी, म्यूट करती हूँ। ओके, थैंक यू। यस। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए साधक को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, थोड़ा हम उस पर ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले जरूरी है प्यास। परमात्मा के लिए सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल पार्ट है वो है हमारी प्यास। हमें प्यास होनी बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी प्यास ही नहीं तो फिर बात बनती नहीं। थोड़ी देर के लिए हम पाठ पूजा करते हैं और फिर वापस उस दुनिया में खो जाते हैं जहाँ जहाँ की हमें चाहत होती है। अभी हमें दुनियावी चीज़ें ज़्यादा यदि भा रही हैं, यदि दुनिया में अभी बहुत रस है, अभी फैमिली में ही दिमाग अटका हुआ है, अभी यदि ये हो जाए, वो हो जाए, बस ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, पोस्टपोन करते जा रहे हैं, और दुनिया की चिंता में ही यदि जीवन व्यतीत हो रहा है तो बहुत मुश्किल है। साधक का जन्म ही वहाँ से होता है जहाँ उसको व्यर्थता का बोध होता है कि संसार में जो भी है वो मिल भी जाए, यदि ठीक हो भी जाए तो भी क्या,
तो भी हाथ क्या लग रहा है। सब ओके हो जाए तो भी आप खाली के खाली ही रह जाओगे, आपके हाथ खाली ही रह जाएंगे। तो भी एक खालीपन, अकेलापन, उदासी बनी ही रहेगी, क्योंकि जब तक परमात्मा से हमारा मिलन नहीं हो जाता, जब तक स्वयं का बोध नहीं हो जाता, तब तक ये दूरी जब तक बनी रहेगी, तब तक हमें शांति, सुकून, संतुष्टि, हर हाल में खुश रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो तभी हो पाता है जब हमें व्यर्थता का बोध होता है कि इस संसार में अकेले आए अकेले जाना है। मैं एक सोल हूँ जो धरती पे आई हूँ और अपनी यात्रा के लिए आई हूँ। अब मुझे अपनी यात्रा करनी है, मुझे अपनी ग्रोथ करनी है और एक दिन संसार से चले जाना है। तो जो मैंने वक्त अपनी ग्रोथ के लिए बिताए वो काम आ जाएंगे, वो साथ हम लेके जाएंगे। सोल की जितनी जर्नी हो गई वो हमारे काम आएगी नेक्स्ट। लेकिन जो जर्नी हमने करी ही नहीं, सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए समय गंवाया, पैसों के पीछे भागते रहे, धन दौलत की चिंता ही दिमाग में बसी रही, बच्चों की चिंता ही दिमाग में बसी रही, या किसी गिल्ट में, किसी अपराध बोध में, या कोई इमेजिनेशन में ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, डर में हमारी ज़िंदगी ऐसे ही व्यर्थ निकल जाती है। तो साधक को इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि हमारा ध्यान 24 घंटे परमात्मा की तरफ हो, परमात्मा की लौ लग जाए, हमारा चित्त जो है परमात्मा की तरफ लगता चला जाए। और दूसरी तरफ ध्यान रखना है कि चित्त की शुद्धि, जितना चित्त शुद्ध होगा, जितना चित्त हमारा प्योर होगा, वही हमारी साधना है। वो कहते हैं ना, परमात्मा तो मिला ही हुआ है, आत्मा तो है ही हमारे पास, लेकिन हमारे को चित्त की शुद्धि करनी है। हमारा जो मन मैला हो चुका है, मन में वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं, उसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। और उसकी सफाई कैसे होगी? जितना जितना हम परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, जितना जितना अपने होश का दिया जलाते जाएंगे, उतना उतना अंधकार मिटता जाएगा अपने आप ही। यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि अंधकार को हम जबरदस्ती निकाल नहीं सकते हैं। अगर एक कमरे में बहुत अंधेरा है और कई सालों से वहाँ पे कोई दिया बत्ती नहीं हुई, अंधकार, बहुत पुराना अंधकार है उस कमरे में, तो भी आपको सिर्फ एक दिया जलाना है या एक बत्ती लाइट जला देनी है, तो वो क्या होगा? प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तो हमने क्या किया? अंधकार को बाहर नहीं फेंका, हमने प्रकाश जलाया। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें अंधकार से नहीं लड़ना है, अपनी काम वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपने जो भी हमारी डेली की रूटीन है उस तरफ ज़्यादा संघर्ष नहीं करना कि ये ना हो, वो ना हो। जैसा चल रहा है चलने दें, लेकिन होश का दिया जला लें, विवेक जागृत करते जाएं, प्रेमपूर्ण होते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमपूर्ण होते जाएं, सावधानी बरतते जाएं, सावधान हो जाएं कि कोई भी दूसरा मुझे इन्फ्लुएंस ना कर पाए, किसी की बातों में ना हम आ जाएं। किसी ने कुछ भी कह दिया और हमें उससे फ़र्क पड़ने लग जाता है, कोई कुछ भी बोल देता है, हमें उससे फ़र्क पड़ने लग जाता है। तो अपने को शक्तिशाली और मजबूत बनाते जाएं, है ना। जैसे ठंड लग रही होती है तो हम ठंड से लड़ते नहीं हैं, हम क्या करते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी आनी चाहिए, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करें, अपने को इतना मजबूत बना लें किसी की बात का कोई असर ही ना हो। और एक बात और भी समझे कि जो भी हो रहा है कुदरत करवा रही है सबसे, ये सब एक नाटक चल रहा है और उस नाटक को नाटक की तरह देखें, दुखी ना हो, परेशान ना हो। तो जितने जितने हम ये इस बात को समझते जाएंगे, विवेक जागृत करते जाएंगे कि ये सब हो रहा है, नाटक है, ये खेल है, मुझे दुखी होना ही नहीं, सपना है ये सपना। सपने में जैसे कोई भी कुछ भी देख लेता है। कई बार हम ऐसी घटना देख लेते हैं, डरे रहते हैं
इतना डर जाते हैं, और जब आँख खोलते हैं तो लगता है शुक्र है सपना ही तो था, और इतना रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे ही जो भी चारों तरफ चल रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं हमारे आसपास, याद रखें कि ये भी स्वप्नवत है, सपना ही चल रहा है। ये भी, ये कोई बहुत रियल नहीं है, अभी नहीं हो जाएगा, अभी ये पुरानी बात हो जाएगी। 2 साल बाद हम इसको भूल भी जाएंगे जो आज घट रहा है। जैसे 2 साल पहले क्या हुआ था आपको कुछ याद नहीं होगा, 10 साल पहले की तो और भी बातें सब भूल गई। कितने कष्ट उस समय भी हुए थे, उस समय भी हम कितने डरे हुए थे, पर आज हम सब नॉर्मल हो गया। कोरोना का टाइम आया था, कितने सब डरे हुए थे, पर वो भी बीत ही गया। आज कुछ याद नहीं है हमें। तो सब बीतने वाला है, बीत ही जाता है, बीत ही जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा दुखी परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा उसको पकड़ के नहीं रखना, क्या होगा क्या होगा, चिंता नहीं करनी। यह भी बीत जाएगा, हमेशा याद रखें जो अभी घट रहा है ये भी बीत जाएगा। ये टेम्परेरी एक सामने आया है कोई सवाल, इसका भी सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। कोई पहेली आई है, ये हल हो ही जाएगी। और यदि नहीं भी होती तो भी मृत्यु सब बराबर कर देती है। जिस दिन हमारी मृत्यु घटती है, इस शरीर की मृत्यु घटती है, उस दिन सब ज़ीरो हो जाएगा। तो जब ज़ीरो हो ही जाना है एक दिन, तो क्यों ना खेल की तरह जीवन को लिया जाए, मस्ती में, आनंद में, सुकून में जीवन बिताया जाए। और जो भी बाहर होना है वो तो वैसे भी होना है। यदि हम दुखी रहते हैं तो भी वही कुछ हो रहा है, और यदि हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, तो भी सब वैसा ही चलने वाला है। तो अब हमारे पास चॉइस है कि हम क्या चूज करते हैं। एक साधु था, वो बहुत खुश रहता था, बहुत आनंदित रहता था। तो किसी ने पूछा कि आपके ये खुश रहने का क्या राज है, आपके पास तो कुछ है भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है आपके पास, 2-4 कपड़े होंगे, छोटा सा घर, झोपड़ी जैसा, और आप इतने खुश, इतने आनंदित। तो वो साधु बोला कि एक टाइम था जब मैं भी ऐसे ही दुखी ही रहता था, हर समय चिंता, हर समय फिक्र, कल क्या होगा, कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से भोजन आएगा, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, बस रोता ही रहता था, दुखी ही रहता था। तो एक दिन मैंने खुद से ही पूछा कि बताओ, तुझे दुखी ही रहना है क्या ऐसे जैसे अभी तक रह रहा है? तो मेरे अंतर से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे तो सुखी रहना है, खुश रहना है। तो बस उस दिन से मैंने निर्णय कर लिया कि मैं सुखी रहूँगा। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं सुखी हूँ, बिना कारण, बिना कुछ मिले। मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ मेरा एक निर्णय कि आज से मुझे खुश रहना है, आज से मैं दुखी नहीं रहूँगा। कुछ हो जाए मेरे ज़िंदगी में, मेरी फैमिली में, चाहे कुछ भी होता रहे, पर मेरे अंदर का जो सुकून है मैं उसको ख़राब नहीं करूँगा, मेरे अंदर की शांति को मैं भंग नहीं करूँगा किसी कीमत पर भी। तो बस एक निर्णय लिया और उसी दिन से परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो अब आपके सामने भी मैं ये प्रश्न रखती हूँ, आंख बंद करें और अपने भीतर झांक कर देखें कि क्या हम ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि बस आज से मुझे सुखी रहना है, आज से मैं आनंदित रहूंगी बिना कारण। बस कोई कारण नहीं है, हर समय किसी चीज़ का कारण हो जरूरी नहीं है कि भाई मैं क्यों खुश हूँ, क्या है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं। बस खुश हो जाइए बिना कारण, मुस्कुराइए, हंसिए, बच्चों की तरह नाचिए, खेलिए। बस जीना है हमें, ना दुखी होना है ना सुखी होना है, बस जीना है। लाइफ जीने के लिए है, ना कि हिसाब किताब बिठाते हैं कि अच्छा हो गया, बुरा हो गया, सफलता मिल गई, असफलता मिल गई। फिर कोई फ्रेमवर्क है हमारे अंदर जो हम सोचते रहते हैं ऐसा ही होना चाहिए। कुछ हमने पहले से ही सोच लिया ऐसा होना चाहिए, और वो जब नहीं होता तो दुख होता है। तो दुख के कारण हम खुद हैं। आप कुछ ना सोचिए, जो होगा स्वीकार है, जो होगा स्वीकार है, जो होगा देखी जाएगी, उस वक्त देख लेंगे क्या करना है।
आज के दिन सब ठीक है ना, आज जिंदा है ना, सांस चल रही, इतना काफ़ी है खुश होने के लिए। आज अगर सांस चल रही है, हम जिंदा हैं, तो बहुत है। धन्यवाद करें उस परमात्मा का कि एक और नया दिन मिला है जीवन जीने के लिए, एक और सुंदर मौका दिया कुदरत ने परमात्मा को याद करने के लिए। तो क्यों ना इसका सदुपयोग करें। तो हमारे पास थोड़े से घंटे होते हैं, 10-12 घंटे पूरे दिन में, बस उसी को सुंदर तरीके से खुश रहते हुए, आनंदित रहते हुए, धन्यवाद देते हुए, परमात्मा तूने कितना कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। सर्व मंगलम की भावना रखते हुए पूरी दुनिया को भी अपनी भावनाओं से ब्लेस करते रहें, और अपने लिए भी धन्यवाद के भाव, हर समय धन्यवाद का भाव। जो दिया बहुत दिया, ये भी ना मिलता तो हम क्या कर लेते, ये भी छिन जाता तो क्या हो जाता। तो हमें हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हुए धन्यवाद का भाव रखना है। कोई दुख आया, इससे बड़ा दुख भी आ सकता था, तो धन्यवाद का भाव, परमात्मा छोटे में ही निपट गए। तो देखने की एक कला आनी चाहिए कि हर समय धन्यवाद ही निकले, शिकायत निकले ही ना, हर समय धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो चलिए, अब आप में से कोई कुछ कहना चाहे, शेयर करना चाहे तो कर सकता है। यस। सबको मेरा प्रणाम। ओम सर्व मंगलम। जी थैंक यू सो मच रेणु जी। जी ऐसे मुझे फील हो रहा है अब, ऐसी फीलिंग जो मेरे को आ रही है, मैंने वो शेयर करने के लिए बोल रही हूँ कि अब हम ऐसे लगता है कि इतना शुक्र है परमात्मा का कि ये जो सत्संग शुरू किया आपने और आपको परमात्मा ने चुना हम सबके कल्याण के लिए। सभी का कल्याण हो रहा है, सभी बहुत अपनी अपनी जर्नी पे अच्छा अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे पुराने पैटर्न हैं जो ढल रहे हैं, जिनसे हम जीते थे, वो गिर रहे हैं सभी के। और ऐसी वाली फीलिंग आती है कि जैसे हम ऐसी गाड़ी में बैठ गए हैं जिसको परमात्मा ड्राइव कर रहा है। वाह। अब अब परमात्मा ड्राइव कर रहा है, तो जब परमात्मा हमारी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, यानी कि हमारी जो जीवन है उसको परमात्मा ही चला रहा है, हमने सब उस पर छोड़ दिया है। तो अब ना तो कोई टेंशन है, ना कोई चिंता है, ना कोई भार है, ना कोई कुछ भी, मतलब आगे फ्यूचर नहीं है, पास नहीं है। तो जो निश्चिंतता सी, निर्भर, ये सब बना रहता है। तो वो एक ऐसी होता है कि जैसे हम बहुत बीमार थे बहुत टाइम से, और हमारी जब बीमारी कटती है, तो अब बीमारी कट जाती है तो स्वास्थ्य जो रहता है, तो उस स्वास्थ्य को हम एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्वास्थ्य के लिए या एंटरटेनमेंट को ढूंढते हैं कि हम खुश होने के लिए। मेरा मतलब ये है कि अब हम खुश होने के लिए कोई एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, कोई सांसारिक चीजें ढूंढते हैं, कुछ भी बाहर ढूंढते हैं। तो शरीर जब स्वस्थ हो जाता है तो वो अपने आप में इतना खुशी देने वाला होता है, अपने आप में ही वो तृप्ति देने वाला होता है, अगर शरीर स्वस्थ है तो ऐसे ही अब जीवन है कि उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और एक्साइटमेंट एक जो जिसे हम ढूंढते थे खुशियों को, वो एक्साइटमेंट होती थी, वो किसी कारण से होती थी। अब अकारण ही जैसा भी जीवन है उसमें सब परमात्मा ने संभाल रखा है, ऐसी फीलिंग रहती है। और बहुत इजी हो गई है ये जर्नी। जैसे हम ऐसे लगता है कि ऐसी गाड़ी में, जैसे मान लो हम कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं और अगर कोई कुशल ड्राइवर बैठा है तो वो हमें ज्यादा एहसास नहीं होएगा कि हम बहुत हमें जर्क लगने देगा। हमारी गाड़ी की जो स्पीड होगी वो एकदम बैलेंस होगी, नॉर्मल होगी, जैसी जितनी होनी चाहिए ऐसी होगी। तो सब चीज संतुलन में आ जाती हैं। तो अब ऐसे लग रहा है कि सबसे कुशल ड्राइवर परमात्मा हमारी गाड़ी चला रहा है, और अब हम आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को बस। वाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। बस मैं तो यही
मंगल कामना करती हूँ आप सब के लिए कि आप सब बस ऐसे ही नानक के जहाज में बैठ जाओ। कहते हैं ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो ये भी नानक का जहाज ही है, हम सब उस पे बैठे हैं और गुरु अपने आप पार लगा रहा है। बहुत सुंदर। यस, और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं? तो यस, आप लोग आंख बंद करें और देखें जो मैंने पूछा था फिर से, कि एक संकल्प करें अपने अंदर कि आज से मैं खुश रहने वाली हूँ। आज से मैं सदा हंसते मुस्कुराते हुए सब काम करने वाली हूँ। आज से मैंने दुखी होना छोड़ दिया, हर समय जो चिंता करती रहती थी छोड़ दी। एक बार संकल्प ले लें बस, फिर देखें और इसे याद रखें। रोज लें, रोज याद करें। चाहे तो एक डायरी और या कॉपी में लिखते रहा करें कि क्या किस तरह से मुझे जीना है। एक मैप बनाते जाया करें, रोज एक मैप बनाएं कि आज का दिन मेरा कैसा रहने वाला है। और रात को भी थोड़ा सा 2 लाइनें लिख लें कि आज का दिन सब बढ़िया गया, कोई गड़बड़ हुई क्या, कहीं चूक गई, कहीं कोई चिंता पकड़ी थी। एक बार अपना निरीक्षण कर लिया करें कि सब ठीक है। जैसे हम घर घर की एकदम से साफ सफाई जब करते हैं तो देखते हैं कि बिखरा हुआ कमरा अब ठीक हो गया क्या, अभी भी कोई चीज़ कहीं ऐसी बिखरी हुई है या सही जगह नहीं रखी हुई, तो उसे सही जगह रख देते हैं। कोई मैले कपड़े हैं तो उसे उसमें मैली टोकरी में डाल देते हैं। तो ऐसे हर चीज़ का एक जगह है, उसको वहाँ वहाँ व्यवस्थित कर देते हैं। ऐसे हमारा जीवन भी व्यवस्थित तब होगा जब हम देखेंगे, अपना सेल्फ स्टडी करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। कि हमारे अंदर आज का दिन, जब रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर निरीक्षण कर लें कि मेरा दिन कैसा गया। कहीं कोई गड़बड़ हुई तो मैं कहाँ सुधार कर लूँ उसमें और ज़्यादा, और अपने धैर्य को बढ़ा लूँ, और मौन हो जाऊँ, और शांत हो जाऊँ, और एक्सपेक्टेशन छोड़ दूँ। जो सेवा है ज़रूरी है कर दूँ प्यार से। जैसे गुरुद्वारे में लंगर की सेवा करते हैं, वैसे ही प्यार से रसोई बना रही हूँ तो बहुत प्यार से नाम जाप करते हुए, जो भी आपको अच्छा लगता है उसका नाम जाप करते हुए, या ओम सर्व मंगलम करते हुए, या कोई चैंटिंग लगा दो आप यूट्यूब से। कुछ भी करके माहौल सुंदर सा बना के आप खाना बनाएं, आप कोई भी काम कर सकते हो। तो एक परमात्मा से कनेक्शन भी जुड़ा रहा, परमात्मा के साथ एक कनेक्टिविटी के में रहते हुए काम भी होता गया, है ना। कुछ सब्जी काट रहे छील रहे हैं तो कोई डिस्कोर्स लगा दिया, वो सुनते रहे, कोई अच्छा सा कोई सुन लिया। तो ऐसे अपने कामों में भी वो कानों से आवाज़ अंदर जा रही है और आप बहुत टोटलिटी सी काम भी कर रहे हो। कोई भजन या चैंटिंग लगा दी, उस घर के काम इतने प्यार से करते गए जैसे मंदिर की सेवा हो रही है। तो इस तरह से हम अपने को अपनी इम्प्रूवमेंट करते जा सकते हैं। फिर मैंने बात की मधुर वचन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब बोलें तो बहुत मधुरता के साथ, तभी हमारा ये जो थ्रोट वाला विशुद्धि चक्र है ये खुलेगा। हमारी एनर्जी हार्ट से ऊपर तभी आएगी जब हमारा बोलना अच्छा होगा, प्रेमपूर्ण होगा, शिकायतें जब नहीं होंगी। जब भी किसी से बात करेंगे तो निंदा रखते हुए बात ना करें, शिकायत को दिल में रखते हुए बात ना करें। वो बातों में झलक जाती है शिकायत। यदि हमारे अंदर कोई शिकायत ना हो तो हमारी बात करने का तरीका अलग होता है। हमारे शब्दों से ही पता चल जाता है कि हमारे अंदर शिकायत नहीं है, बस कम्युनिकेट किया जा रहा है। बिना शिकायत के कम्युनिकेट करें, बात तो करें पर शिकायत ना करें। अपना सुझाव दें। शिकायत और सुझाव में फर्क होता है। शिकायत में निंदा होती है और सुझाव में एप्रिसिएशन के साथ कुछ और अच्छा हो जाए उसकी कामना होती है, बेटर हो जाए कुछ। ये होता है सुझाव, कि है तो बहुत अच्छा लेकिन कुछ और भी इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो एक सुझाव दिया जाता है।
और एक होती है शिकायत, यानी कि दुखी हुए हैं और उस दुख को, इरिटेशन को मिटाने के लिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। और भाव ये नहीं होता इम्प्रूवमेंट हो, भाव ये होता है कि तुम गलत हो और तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए या तुम्हें चोट पहुंचनी चाहिए। हमें चोट पहुंची होती है तो हम दूसरे को भी चोट पहुंचाते हैं। तो फिर हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत कर दी। फिर हम कहते हैं कि इसको कितना ही बोलो, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, हम हमेशा शिकायती मन लेके आते हैं सामने, और शिकायती मन कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकता। यदि हम उसकी जगह सुझाव देंगे, पहले तो शिकायत हटाएं, है ना। अगर शिकायत आ ही गई है तो मौन हो जाएं, चुप हो जाएं। फिर शांत जब हो जाओगे, ध्यान करें, कुछ भजन सुन लें, कुछ अपने अंदर झांक कर देखें मुझसे कहाँ गलती हुई है, अपनी गलती को ठीक करें। फिर जब पूरा मन हृदय शांत हो जाए तब सुझाव दें, कम्युनिकेट करें यदि ज़रूरी है तो, नहीं है तो छोड़ दें। अपने आप वक्त हील कर देता है सब कुछ। अपने को सुधारते चले जाएं, अपने को संतुलित करते जाएं, अपनी वाणी में मिठास, अपनी वाणी में मधुरता, वाणी में मंगल कामना, बस एक ही बात हो, मंगल कामना, ओम सर्व मंगलम का भाव। और फिर आप पाओगे धीरे धीरे, आप सोचते भी नहीं हो लेकिन आपके हृदय में से इतनी अच्छी मंगल वाली तरंगे, कल्याणकारी वाइब्रेशन निकल रही हैं। आप मौन में भी बैठे हो तो आपके बॉडी से तरंगे, इतनी सुंदर तरंगे निकल रही हैं कि सबका भला हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। मीलों तक आपकी तरंगे पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही हैं। आप जिसको देखते हो उसका भी भला हो जाता है, जिसको छू लेते हो वो मिट्टी सोना हो जाती है, उसका मंगल हो जाता है। जिसको आपने आशीर्वाद दे दिया वो आशीर्वाद फलेगा ही, वाक सिद्धि आ जाएगी, इसको बोलते वाक सिद्धि। पर वो तब आएगी जब हम 100% मंगल कामना से भरेंगे, 100% परमात्मा से जुड़े हुए, परमात्मा को याद करते हुए, अपने भीतर सिर्फ परमात्मा को ही लेके चलेंगे, तब वो शुभता हमारे भीतर आएगी कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे भीतर परमात्मा निवास करते हैं, मैं जीता जागता एक मंदिर हूँ, जीता जागता गुरुद्वारा हूँ। ऐसी आपकी भावना हो अपने प्रति, अपने बॉडी के प्रति, कि ये केवल शरीर नहीं है, भोगने की चीज़ नहीं है, ये भोग के लिए नहीं है, ये मंदिर है परमात्मा को पाने का, ये एक जरिया है परमात्मा के निकट आने का। ये भावना जब हम रख लेंगे तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। यही है साधना का सबसे जरूरी सूत्र, कि आज से अपने बॉडी को जब भी देखें, जब भी महसूस करें कि ये मंदिर है, इसमें मुझे बस मंदिर जैसे मंदिर में बहुत सावधानी हम रखते हैं, जूते चप्पल बाहर निकाल के, कुछ भी मंदिर में भोग लगाना है तो स्वच्छ, है ना, साफ सुथरा भोजन जो होता है, सात्विक भोजन होता है, वो मंदिर में भोग लगता है। फिर धूप अगरबत्ती की जाती है, वहाँ पे कोई गलत चीज़ हम नहीं करते, है ना, जिसको हम तामसिक कहते हैं, वो तामसिक चीज़ें हम मंदिर में प्रवेश नहीं करते, वर्जित होता है। ऐसे ही अपनी बॉडी के लिए भी सोचें कि इसमें भी सब तामसिक वर्जित है। फिर वो चाहे खान पान हो, चाहे कोई गलत चीज़ देखनी हो, चाहे गलत चीज़ सुननी हो, तो अपने अंदर तामसिक कुछ भी भीतर प्रवेश ना करने दें। यदि गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, आप इतने प्योर और शुद्ध हो जाओ कि कोई तामसिक गया भी है तो वो सात्विक बन जाए, कुछ नेगेटिव चला गया तो तुरंत पॉजिटिव हो जाए। इतनी शुद्धि हो आपके भीतर पहले से ही, तो वो धीरे धीरे होने लगेगा। बस हमारा हमारा इसी तरफ प्रयास हो, एफर्टलेस एफर्ट, कोई प्रयास भी नहीं, सिर्फ सोच बदलनी है, और सोच बदलने से ही सब बदलने लगता है। जैसे हमारी सोच होगी हम वैसे ही बनते जाएंगे। चलिए, आपको मैं मौका देती हूँ, आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहे, एनीबडी? यस। हाँ सर, ओम सर्व मंगलम।
हाँ जी, करो। मीरा माँ जी, हाँ आप जी। जब बताते जा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और एक क्रिएशन हो रही थी माइंड में हम्म। कि जैसे कि हम सब लोगों ने ना एक पिंजरा है और अपने चारों ओर बना लिया है खुद से, और हमें पता भी नहीं है, ज्ञानता में बनाया जब हम संसार में फंस गए, दुनियादारी में फंस गए, गृहस्थी में फंस गए, और उसने अंदर से ही ताला लगा लिया। अब जैसे आपने बोला ना कि हमें चुनना क्या है, कि उसने तय किया साधु ने कि मैं खुश रहूंगा, तो उसी दिन से फिर उसने खुश रहना शुरू कर दिया। हम्म। तो ऐसे फील आ रहा था कि उस पिंजरे के अंदर हमने ही शायद वो ज्ञानता में दुख चुन रखे हैं, और जिस दिन, और ताला भी हमने ही लगा रखा है और हमें पता ही नहीं है कि हमने ही लगाया हुआ है अंदर से। और जिस दिन हम चुन लेंगे, ऐसे फीलिंग में मतलब क्रिएट होता जा रहा था कि हम सुख चुन लेंगे, उस दिन हम ही अपने उस ताले को पिंजरे के खोल देंगे। और पिंजरा कुछ भी नहीं कह रहा है, यानी गृहस्थी या संसार या कोई, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और हम ही आजाद हो जाएंगे कि हम जब चाहे अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और जब चाहे अपने आप में ही खुशी से आकाश में उड़ते हुए पंछी की तरह अपने को फील करें, कि मतलब हम फ्री हो जाएं इस बात से कि हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, अपने आप में पूरे हैं उस आनंद से भरे हुए, क्योंकि हमने अब सुख को चुन लिया है, अब हमने दुख छोड़ दिया है। तो दुख हो ही जब रहा है जब हम किसी से कुछ चाह रहे हैं, तो बस वो फीलिंग्स ही आ रही थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की कि वो मतलब उसके अंदर हमने खुद को ही फंसा रखा। जैसी समझ आई कि अब हम सुख को चुनते हैं, तो हमने अपना ताला खोला और गेट खुला छोड़ा। जब आते हैं जिम्मेदारियां निभाते हैं, जब चाहते हैं आनंद में डूब जाते हैं, एक उड़ते हुए पंछी की तरह है। अब हम कोई कैद नहीं है हमारे चारों बहुत सुंदर। बिल्कुल, यही आर्ट हम सीख रहे हैं कि घर में ही कैसे रहते हुए उन्हीं चार जो दो चार लोग होते हैं उन्हीं के साथ हम रहते हुए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने अंदर के स्वर्ग को निर्मित करते चले जाएं तो बाहर भी फर्क पड़ता चला जाएगा, क्योंकि 80% दुख हम स्वयं निर्मित करते हैं। इसने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे, मेरा मेरी किस्मत ही खराब है, हम खुद को कोसते कोसते रहते हैं और फिर हम अपने अंदर दुख पैदा करते हैं। तो जब हमारी ये जो अपने आप जो दुख पैदा करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप पाओगे बाहर से तो सिर्फ 10% दुख आ रहा था, 5-10%, 80-90% हम खुद ही क्रिएट करते जा रहे थे सोच सोच के कि मेरी किस्मत खराब है या मैं ही ऐसी हूँ, मेरे पे अत्याचार हो रहा है, मेरे पे जुल्म हो रहा है। कुछ अत्याचार नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें आर्ट ही नहीं आ रही थी, हमें एक कला सीखनी थी कि कैसे मैं इसी के बीच में कैसे सुखी रह लूँ, कैसे खुश रह लूँ। और भक्ति एक ऐसी है जहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की भी ज़रूरत नहीं। आप अपने अकेले कमरे में एक कोने में एक कोना चूज़ कर लो, बस अपना वहीं ध्यान में मग्न, शांति में मग्न। और आजकल तो आप कुछ सुनना भी है तो कानों में भी लगा के सुन सकते हैं ताकि किसी को आवाज़ भी ना जाए, डिस्टर्बेंस ही ना हो। बहुत सारे आजकल परमात्मा ने हमें दे दिए हैं इतने इंस्ट्रूमेंट्स, कैसे भी करें। सुविधा नहीं है तो अपना कानों में लगा के धीरे धीरे सुनते रहें, और कुछ भी ना सुने तो जाप करें, जो भी नाम अच्छा लगे उसका जाप किया करें, प्यार से परमात्मा को पुकारें। और कोई काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं कि इतनी माला करनी है, इतने जाप करने, बस प्यार में पुकारें, बस प्यार से जाप कर लें। और यदि जाप भी ना करना हो तो ध्यान करें, फिर अपनी आती जाती श्वास को देखते हुए अपने भीतर मन, अपने मन के अंदर प्यार, प्यार ही प्यार उड़ेलें परमात्मा के प्रति, उसको याद करें, उसका एहसास करें। क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो थक जाते हैं, कितना करेंगे, एक टाइम पे वो जाप भी बंद हो जाता है। लेकिन शुरुआत करें जाप से, फिर जब लगे कि अब मन नहीं कर रहा तो चुप हो जाएं, अब मौन में उतरें, मौन में उतरते जाएं और एक प्यार भरा हृदय रखते हुए परमात्मा का एहसास करें। कहते हैं ना, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। तो सबसे सुंदर और इजी वे है एहसास करना। जब हम परमात्मा का नाम सोचते भी है ना तो उसका एहसास होने लगता है, परमात्मा की तरफ निगाह बस लेके ही जाते हैं तो अंदर कुछ बदलने लगता है, वाइब्रेशन बदलने लगती है हमारी। जैसा भी आपको सही लगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान में, साधना में, जाप में,
कुछ ना कुछ सुनते रहें, बहुत सारा कुछ है मटेरियल, अगर वो सुनना है वो सुने। तो अपने को बिजी रखें परमात्मा के साथ में। जैसे एक दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उन्हें संसार नहीं चाहिए होता है, या किसी कपल की नई नई शादी होती है तो वो आपस में ही बिजी होते हैं, उन्हें अब किसी की ज़रूरत नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे प्यार नहीं करते, पर अभी वो कुछ समय अकेले एक साथ रहना चाहते हैं। ऐसे ही हमारा भी जब हमारा बहुत प्यार हो जाता है परमात्मा के साथ, तो हमें लगता है कि बस मैं हूँ, मेरा परमात्मा है, बस हम दोनों के सिवाय मुझे और कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है नाद को सुनना, इन सबसे भी ऊपर है ये। अगर आप अनहद नाद को सुन पा रहे हैं तो उसे ही सुने, बस उसे अपना दोस्त बना लें, अपना मित्र बना लें, और कुछ ही समय में पाओगे कि अनहद नाद जो है आपको, आपके ऊपर वो एक रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है। वो नाद जीवंत है, परमात्मा की आवाज़ है। वो ओम की ध्वनि ऐसे ही नहीं है, वो परमात्मा की वाइब्रेशन के साथ आप उसको सुन रहे हो। वो आपके कानों से भी नहीं आप सुन सकते, आपके भीतर ही वो चल रहा है, आत्मा से ही सुनी जा रही आवाज़ है वो। यदि आप उसको सुनते सुनते ध्यान में डूबो, प्रेम में डूबो, तो इससे सुंदर कोई ध्यान नहीं हो सकता। तो चलिए करते हैं, टाइम भी हो रहा है ध्यान का। तो सब लोग आंख बंद कर लें, और जैसा मैंने बताया आंख बंद करें और सच्चे हृदय से नाद को सुने। पुकारें अपने परमात्मा को अपने शब्दों में, अपने अपने हृदय के उद्गार रख दें बस उसके चरणों में। अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे शिकायतें सौंप दे, चढ़ा दे उसे। चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, तो अपनी शिकायतें, चिंताएं सब चढ़ा दे, यही चढ़ावा है। जो भी नेगेटिविटी है सब दे दें, और शुद्ध और बुद्ध हो जाएं, खाली हो जाएं, शांत हो जाएं, सुकून में आ जाएं। एक ऐसा सुकून जो परमात्मा की वाइब्रेशन के साथ है। अनहद नाद जो नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कृष्ण की बांसुरी बज रही हो। इसी नाद से पूरा संसार उत्पन्न हुआ है, इसी ओम की ध्वनि से सब उत्पन्न हुआ है। तो ये शुद्ध चेतना का स्वरूप है। इसको सुनते सुनते आप गहरे मौन में जा सकते हो, और किसको सुनाई ना दे तो कानों को थोड़ा बंद करके सूक्ष्म धीमी सी झिंगुर जैसी आवाज को सुनने की कोशिश करें, जैसे कोई बारिश बरस रही हो, कोई झरना बह रहा हो, दूर से जो आवाज सुनाई देती है, कुछ वैसी आवाज। मंदिर के घंटे की आवाज, जैसे टन हमिंग जैसी आवाज। ये जो गुंजार है, इसी गुंजार को अमृत की तरह पीते जाओ, सुनते जाओ। वो सुनाई दे ही रही है एफर्टलेसली, बस अपना ध्यान इसी तरफ ले आओ कि यदि यही परमात्मा है, परमात्मा का आभास इसमें है, तो मैं जरूर इसके लिए अपने हृदय को खोलती हूँ। यदि परमात्मा चाहे तो मेरे हृदय में कुछ मुझे महसूस हो जाए कि हाँ यही है, जिस परमात्मा को खोजते फिरते थे, वो इतना पास था, इतना निकट था, चारों तरफ जैसे समुद्र की तरह ये वाणी गूंज रही है पूरे अस्तित्व में। महसूस करें। मैं 1 मिनट पॉज लेती हूँ, इसे सुने, केवल सुने, और अपने को शांत करते जाएं। इसमें अपने को शांत होता हुआ महसूस करें,
कि आप सुनते जा रहे हो इस वाणी को और आपका हृदय शांत होता जा रहा है, पवित्रता से भरता जा रहा है, शांति से भरता जा रहा है, प्रेम से भरता जा रहा है। सुने। कहीं कोई दर्द हो बॉडी के अंदर, उस दर्द के ऊपर भी इसको महसूस करें कि अनहदनाद की पूरी वाइब्रेशन वहाँ पे जा रही है और आपकी दर्द ठीक होती जा रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। परमात्मा की तरंगे आपको हीलिंग दे रही हैं, महसूस करें। और आपकी दर्द एकदम छूमंतर हो गई, गायब हो गई। और दिन ब दिन मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ, स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरा शरीर दिन ब दिन स्वास्थ्य को ग्रहण करता जा रहा है। सभी कोशिकाएं, सभी सेल मेरे चार्ज होते जा रहे हैं। एक एक सेल को चार्ज होता हुआ महसूस करें। एक एक बॉडी का सेल चार्ज हो रहा है और नई ऊर्जा से भरता जा रहा है। आप स्वस्थ होते जा रहे हो। बड़ी तेजी के साथ आपकी हीलिंग हो रही है। और मैं प्रार्थना करूंगी सभी दिव्य शक्तियों से कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबका कल्याण हो, वो स्वास्थ्य को महसूस कर सके, उनके शरीर के अंदर का एक एक सेल चार्ज हो, सभी सुखी हों, आनंदित हों। कल्याणकारी शक्तियां सबके भीतर प्रवेश करें। बहुत तेजी के साथ सबके शरीर में डिवाइन पावर, डिवाइन हीलिंग पावर प्रवेश कर रही है। महसूस करें, सच्चे हृदय से रिसीव करें, अपने को खोल दें, रिसेप्टिव रखें, ताकि दिव्य शक्तियां आपके भीतर प्रवेश कर सकें और नाद की प्रोटेक्शन में वो दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं। बड़ी तेजी के साथ सब काम हो रहा है। परमात्मा की डिवाइन हीलिंग पावर हम सब पर बरस रही है। सिर से लेके पैर तक महसूस करें कि मेरा एक एक सेल स्वस्थ हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ गई है। मेरा ऑरा बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। मेरे चारों तरफ ओम की चादर प्रोटेक्शन के रूप में डाल दी गई है। मेरी ऑरा पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई नेगेटिविटी इसके अंदर एंटर ही नहीं कर सकती।
मेरी ऑरा पूरी तरह प्रोटेक्शन में है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से पूरी ऊर्जा अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन में देखें। और 3 बार बोले लॉक लॉक लॉक। आपकी ऊर्जा अब लॉक हो गई है, यानी कि अब कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। भीतर से बाहर जा सकती है आपकी वाइब्रेशन, बाहर से कुछ भी भीतर नहीं आ सकती। अब देखें, सभी गुरुजनों को देखें, महसूस करें कि आपकी ऑरा के आसपास गुरु तत्व के रूप में बहुत सारे गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारी विवेक शक्ति बढ़ाई जा रही है। हमारे अंदर धैर्य, विवेक और ज्ञान उतारा जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है, डाउनलोड हो रहा है। ऐसा महसूस करें। अपने को खुला रखें। गुरु तत्व हमारे अंदर जो भी ज्ञान देना चाहते हैं, जो भी मैसेज डाउनलोड करना चाहते हैं, वो करेंगे। बस हमें रिसेप्टिव रहना है, ओपन रहना है। मन ही मन बोले, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। जो भी मैसेज आप देना चाहते हो मुझे, मैं तैयार हूँ। बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट तक मौन में रिसेप्टिव होकर बने रहें और जो भी दिव्य शक्तियाँ आपको देना चाहती हैं उसका रिसीव करते रहें। थैंक यू सो मच। बने रहें इसी अवस्था में। ओम सर्व मंगलम।